बिल्किस बानो केस में बड़ा सवाल यह है कि जिस देश के प्रधानमंत्री नारी शक्ति के सम्मान के लिए समूचे देश को नसीहत दे रहे थे, उसी दिन हत्या और बलात्कार के 11 दोषियों को गुजरात की जेल से रिहा किया जा रहा था। अब बात समझने की है कि इस संदेश के पीछे क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। सवाल ये नहीं है कि सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर मोदी सरकार ने जो नीति बनाई थी, उसकी धज्जियां उड़ाने की हिम्मत एक राज्य सरकार भला कैसे कर सकती है। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। कितना अजीब इत्तेफाक है कि 15 अगस्त को लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी देश को ये पैगाम देते हैं कि समाज में औरतों का अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आप एक बार फिर सुन लीजिए, क्या कहा था? समाज में औरतों का अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस बयान के महज कुछ ही घंटों बाद गुजरात की बीजेपी सरकार बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले 11 दोषियों की, जो खास समुदाय से हैं, बाकी की सजा माफ करते हुए उन्हें माफ कर देती है। आप इसे कानून की खामियां कहें या सियासत का कोई दूसरा रंग, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस मिसाल से हमारे देश में बलात्कार जैसे घृणित व संगीन जुर्म करने वालों में कभी कोई खौफ पैदा हो ही नहीं सकता। नमस्कार, न्यूज़वुड की इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं प्रहार और मैं हूं नई दिल्ली स्टूडियो से आपके साथ साकिब जकरिया। बिल्किस बानो केस में बड़ा सवाल यह है कि जिस देश के प्रधानमंत्री नारी शक्ति के सम्मान के लिए समूचे देश को नसीहत दे रहे थे, उसी दिन हत्या और बलात्कार के 11 दोषियों को गुजरात की जेल से रिहा किया जा रहा था। अब बात समझने की है कि इस संदेश के पीछे क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। सवाल ये नहीं है कि सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर मोदी सरकार ने जो नीति बनाई थी, उसकी धज्जियां उड़ाने की हिम्मत एक राज्य सरकार भला कैसे कर सकती है। बिल्किस बानो मामले में एआईएमआईएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। क्या कहा एआईएमआईएम चीफ सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने? पहले ये शॉर्ट क्लिप देखिए। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या, कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया। बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने, जो उसको जानते थे, बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया। उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी, उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे। बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था, तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी, वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी। और बिल्किस बानो को बॉम्बे हाई कोर्ट में वहां पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को, बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे एक्यूज के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है, और एक महिला को जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। क्या मोदी सरकार की कथनी और करनी में अब कोई फर्क नहीं रह गया है? एआईएमआईएम चीफ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, जो भी डिसीजन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है। यकीनन सीआरपीसी में प्रोविजन है
मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए, और वो भी आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आजादी, और खुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के बारे में, नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं, और ये काम होता है। हम इसका कंडेम करते हैं और देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ जबानी तौर पर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की स्ट्रेंथनिंग की बात करती है, मगर जहां पर बात आती है मुस्लिम महिलाओं की, आप भूल जाते हैं उनको। ये आपकी मोहब्बत है। और रक्षाबंधन के दिन तमाम भाजपा के लोग मुस्लिम खवातीन को बुरखा में, हिजाब में बुला बुलाकर अपने हाथों पर राखी बना रहे थे। बिल्किस बानो क्या तुम्हारी बेटी बहन नहीं थी? तुम्हारी बेटी नहीं थी कि एक महिला प्रेग्नेंट है, 3.5 साल की बेटी, उसके सामने हत्या कर दी गई, और उन हत्यारों को आप छोड़ देते हैं। तो छोड़िए ना फिर आप, गोधरा के लोग भी जेल में हैं, रुबीना मेमन भी 17 साल से जेल में है, जबकि गाड़ी तो उसके नाम पे भी नहीं थी। आपका सीरियल ब्लास्ट है, वडोदरा सीरियल, वो भी जेल में, छोड़िए उनको भी आप। मगर आप सिर्फ एक समुदाय के लिए आप बायस्ड हैं, बस ये भाजपा की असल असलियत है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जो भी डिसीजन भाजपा लेती है एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बाइस्ड होकर लेती है। आपको बताते चले कि 3 मार्च सन 2002 को गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा के तालुका के रंधिकापुर गांव में भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला बोल दिया था। गवाहों के मुताबिक बिल्किस उस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इतना ही नहीं, फैमिली मेंबर के साथ अन्य लोगों की हत्या कर दी गई थी। अदालत को बताया गया था कि रेप और हत्या के बाद मौके से 7 मुलजिम फरार हो गए थे। इस मामले में आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में मुंबई की एक सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में 21 जुलाई सन 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा था। बिल्किस बानो मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता शमशाद पठान कहते हैं कि बिल्किस बानो मामले में कम से कम जघन्य और हल्के अपराध करने के जुर्म में बड़ी संख्या में आज भी लोग जेलों में बंद हैं और उन्हें कोई माफी नहीं मिल रही है। पठान ने कहा कि सरकार जब इस तरह के फैसले लेती है तो सरकार के तंत्र से लोगों का भरोसा उठने लगता है। प्रहार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे साकिब जकरिया को दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। बी अलर्ट, बी केयरफुल। हमारी खबरों का कीजिए आप दिल से इजहार और देखते रहिए प्रहार। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।